गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी ब्यूटी की टीचर सुमन गोयल। आज आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम 9th क्लास का जो कि टर्म 1 का मैंने पेपर दिया गया था मेरे द्वारा, आज उसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। आशा है कि आप अपने क्वेश्चन इसे टैली करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं। आइए चलो पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आइए चलो करते हैं। ऑल द क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। सभी क्वेश्चन अपने करेक्ट ऑर्डर में करने हैं। सबसे पहले हमारे वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट प्रोटीन इज़ द नेल मेड ऑफ? कौन से प्रोटीन से हमारा नेल बना होता है? इसका आंसर आ जाता है केराटिन। केराटिन एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो 88% प्रोटीन से बना होता है नेल हमारा। हमारा जो दांत हैं, हमारे बाल हैं, वो भी हमारे केराटिन से बने होते हैं। इस तरह से हमारा नेल भी केराटिन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज़ फुट क्रीम यूज्ड फॉर? फुट क्रीम किसके लिए, मतलब कि क्यों यूज़ करते हैं? हमारा एक तो स्किन को मॉइस्चर देने के लिए, हमारे पैरों को मॉइस्चर देने के लिए, और क्या लिख सकते हैं हम, ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए। जो हमारे पाँव पे ड्राइनेस आ जाती है और ड्राइनेस के कारण हमारे पाँव में, हमारी हील में क्रैक पड़ जाते हैं, उसको भी रिमूव करने के लिए हम क्रीम यूज़ करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मेहंदी? मेहंदी कौन कौन सी होती है हमारी? मोस्टली बच्चों ने लिखा है हेयर के लिए मेहंदी होती है हमारी, बॉडी के लिए मेहंदी होती है। हमने बॉडी की बच्चों टाइप्स बतानी है। नंबर 1 तो हमारी स्पार्कल मेहंदी आ जाती है। नंबर 2 हमारी वुडन वाली, वुडन ब्लॉक मेहंदी। एक हीना पाउडर मेहंदी भी लिख सकते हैं आप, पर आपने स्पार्कल मेहंदी, वुडन ब्लॉक मेहंदी या हीना पाउडर मेहंदी कुछ भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा व्हाट इज़ हेयर शाफ्ट? हेयर शाफ्ट क्या है हमारा? व्हाट इज़ हेयर शाफ्ट? द हेयर शाफ्ट इज़ विजिबल पार्ट ऑफ द हेयर दैट स्टिक आउट ऑफ द स्किन। कौन सा पार्ट होता है हमारा? विजिबल पार्ट होता है जो कि हमारी स्किन से ऐसे बाहर की ओर होता है, वो हमारा हेयर शाफ्ट कहलाता है। इसके बाद हमारा जो वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स में आ जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टाइलिंग जेल? हम स्टाइलिंग जेल में क्यों, मतलब कि क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है हमारा स्टाइलिंग जेल का? जो स्टाइलिंग जेल है बेसिकली हमारे हेयर स्टाइल बनाने के काम आता है। स्पेसिफिक जो भी हमने कोई हेयर स्टाइल बनाना है या हेयर्स को जिस डायरेक्शन में करना है, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए हम हेयर जेल यूज़ करते हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे 1 वर्ड में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारा, कितने नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं? ये हमारे फिलअप्स आ जाते हैं। फिलअप्स में हमारा आ जाता है देयर आर डैश मसल्स इन आवर बॉडी। कितनी मसल्स हैं हमारी बॉडी में? प्यारे बच्चों कितनी बार करवाया है? हमारी बॉडी में 650 मसल्स हैं। कितनी मसल्स हैं हमारी बॉडी में? 650। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिसेक्स सैलून प्रोवाइड द सर्विस टू। यूनिसेक्स सैलून किन किन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ओनली लेडीज़ को नहीं करते, ये जेंट्स को भी कर सकते हैं, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ, दोनों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डैश ट्रीटमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग यूअर फीट। कौन सा ट्रीटमेंट आपके पाँव को इम्प्रूव करता है? कौन सा करता है? जैसे हमने बताया था ना, हाथों के लिए हमारा मैनिक्योर और पाँव के लिए हमारा पेडिक्योर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, सेकंड का फोर्थ आ जाता है डैश इज़ द मेथड यूज्ड फॉर लाइटिंग द स्किन टोन। कई बच्चों ने लिखा है इसका फेशियल, बट प्यारे बच्चों कई बार बताया है जो क्लीन अप होता है स्किन को क्लीन करने के काम आता है, पर जो स्किन के हेयर्स, कई बार हमने देखा होगा, ये मैंने पहले भी करवाया क्लास में, स्किन पे हेयर्स होते हैं, उनको करने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं। स्किन टोन लाइट हमारा कौन सा ट्रीटमेंट करता है? ब्लीच। नेक्स्ट आ जाता है इज़ द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग द हैंड एंड लेग्स। कौन सी आर्ट हमारे हैंड्स और लेग्स को डेकोरेट करती है?
इसका आंसर आ जाता है मेहंदी। कई बच्चों ने लिखा है नेल आर्ट। बताओ लेग्स को नेल आर्ट कैसे वो करेगा, लेग्स को कैसे डेकोरेट करेगा? गलत आ जाता है ना। आप क्वेश्चन को समझते ही नहीं बेटा। क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अच्छी तरह समझो, फिर उसका आंसर दो। ये हमारे फिलिप्स ख़त्म हो जाते हैं यहीं पर। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें प्यारे बच्चों मैंने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आप सभी ने 5 क्वेश्चन करने थे। डू एनी 5। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये जो 2 मार्क्स का है हमारा, व्हाट इज़ अ पेडिक्योर। पेडिक्योर क्या है हमारा? इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ फुट। ये हमारे पैरों का ट्रीटमेंट है। इसमें हम पैरों की जो पैरों को इम्प्रूव करते हैं, पैरों में जो भी हमारे हील्स पर, हमारी एड़ियों पर क्रैक्स आ जाते हैं या ड्राइनेस आ जाती हैं, उसको दूर करते हैं। और क्या करते हैं इसमें प्यारे बच्चों, जो भी हमारे टो नेल्स पर या फिंगर्स पे नेल्स पर हमारी डेड स्किन आ जाती है, उनको भी ख़त्म करते हैं। इस तरह से इसे कहेंगे हम, इट इज़ अ ट्रीटमेंट to improving the appearance of feet and toenail. It include the massage and scrub the feet and using the pumice stone also. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज़ अ पेडिक्योर। पेडिक्योर क्या है? इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ आवर हैंड एंड फिंगर्स। और जो ये मैनिक्योर है या पेडिक्योर, कुछ किसी की भी बात ले लीजिए, मैन और वुमेन दोनों करवा सकते हैं। और मैनिक्योर में भी हम क्या देते हैं, वी इट इंक्लूड द मसाज स्क्रब ऑल्सो। और इससे जो हमारे जैसे कई बार हाथों में पेन होता है या पेन होता है, तो उसको पेन को भी दूर करता है, और जो हमारे हाथ हैं वो सुंदर लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कंप्लायंसेस ऑफ रूल एंड नॉर्म्स इन ए सैलून। एनी 2 आपने 2 लिखने थे, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसमें कंप्लायंसेस द रूल एंड नॉर्म्स इन अ सैलून। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा, इट मस्ट डिस्प्ले इट बिजनेस परमिट एंड सर्टिफिकेट ऑन इट्स एम्प्लॉय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट मस्ट बी लेबल्ड। और क्या आ जाता है, वैसे हमने 2 ही लिखने थे, पर और भी अगर बच्चों, किसी बच्चे ने कुछ लिखा होगा, किसी बच्चे ने कुछ लिखा होगा, तो टैली कर लेना आप कितने आपके क्वेश्चन आंसर ठीक हैं। फर्स्ट एड किट मस्ट बी अवेलेबल इन द सैलून। और क्या जाता है, टू ओपन द सैलून मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड हैव ए लाइसेंस टू ऑपरेट। जब भी आपने एक सैलून ओपन करना है, तब आपने सैलून को रजिस्टर करना है। जब भी आपने सैलून ऑपरेट करना है कुछ भी, तो आपने लाइसेंस रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका जो पार्लर है रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास एथेंटिक लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन द पार्लर हाइजीन। एक्सप्लेन द पार्लर हाइजीन। पार्लर हाइजीन के बारे में लिखना था। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को चाहिए, उसको बिल्कुल केयरफुली होना चाहिए कि वो अपने आसपास भी क्लीन रखे, वेल मेंटेन रखे, आसपास का एरिया गंदगी ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले उसे करना है वॉश हैंड। जब भी वो कोई ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उसको क्लाइंट का ट्रीटमेंट करने से पहले अपने वॉश हैंड करने चाहिए। एंटी बैक्टीरियल सोप से आपके वॉश अच्छी हैंड को वॉश करना चाहिए। क्लीन टॉवल यूज़ करना चाहिए। जो उसका वर्क सरफेस है, जैसे आपका वर्क सरफेस में आ जाता है, आपके डेस्क हो गया, आपकी चेयर्स होगी, ग्लासेस होंगे आपके, या बेड शीट्स होगी, वो भी ऑलवेज़ क्लीन होनी चाहिए। आपकी चेयर्स कोचेस वगैरह भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। टूल और इक्विपमेंट भी प्रॉपर स्टरलाइजेशन किए हुए होने चाहिए। मतलब कि एक क्लाइंट का आपने जब यूज़ किया है, तो आपने उसको स्टरलाइज करना है। टूल्स को भी ऐसे आपने एक क्लाइंट्स से दूसरे क्लाइंट्स के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए। फ्लोर भी आपका जो है मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे, डेली। इस तरह से अपने पार्लर में हाइजीन का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा,
What are the rejuvenation center? Rejuvenation center क्या है? What rejuvenation we call the rejuvenation center is called the spa center. It's include the spa industry, spa education या spa events, सब कुछ इसमें spa से related इंक्लूड किया गया है। और स्पा टेक्निक एक ऐसी है जिससे हमारा दिमाग या जो भी है हमारी बॉडी है, मन है, वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। इसका उद्देश्य ही हमारे माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सप्लेन क्लास के ऑफ फायर। एक्सप्लेन क्लास के ऑफ फायर। प्यारे बच्चों, आपको फायर के क्लासेस बताई थी, ABCD के काफ़ी तरह के फायर्स की मैंने क्लासेस बताई थी। मैंने क्लास के फायर के बारे में आप सभी से पूछा था। क्लास के फायर में हमारा किचन में जो भी हमारी आग लग जाती है किसी एनिमल फैट के कारण, वेजिटेबल्स के कारण, किसी भी कारण जब आग लग जाती है तो उसे क्लास के में रखा गया है। और इसमें हम एक्सटिंक्शनर, वेट एक्सटिंक्शनर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्लास के में ये होता है। इस तरह से हमारे ये 2 नंबर के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए हुए थे जो मैंने, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन करने थे। इसके बाद हमारा 4th सेक्शन आ जाता है डू एनी 5। इसमें भी मैंने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आप सभी ने 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ मैनिक्योर। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ मैनिक्योर। फर्स्ट हमारा आ जाता है सॉफ्ट हैंड, रिमूव डेड स्किन, और क्या जाता है हमारा इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन। जब हम मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। अपेयरेंस ऑफ हमारे अपेयरेंस एंड इम्प्रूव आवर हैंड एंड नेल्स। और क्या जाता है हमारा हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ आवर हैंड। इस तरह से ये हमारे मैनिक्योर के बेनिफिट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सप्लेन वेज ऑफ मसाज असिस्ट एंड स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की मसाज से क्या बेनिफिट्स होंगे आपके जो असिस्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम की मसाज से। नंबर 1 तो जब आप हमारी मसाज होगी तो क्या होगा, एक तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। सभी को बताया था जब भी मसाज से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है तो आपने ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव बिना सोचे समझे लिख देना है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव, रिड्यूस पेन, अलाउ द बॉडी मूवमेंट। जो जितनी भी हमारी बॉडी मूवमेंट होती है स्केलेटल सिस्टम के कारण होती है। हेल्प इन रिलैक्सिंग द बॉडी, रिड्यूस हार्ड एंड स्टिफनेस इन आवर joint, reduce hard and stiffness in our joints। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ नेल्स। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ नेल्स। नेल पेन पॉलिश, नेल पॉलिश लगाने की एप्लीकेशन बतानी है। सबसे पहले हमने बेटा बताया था ना, सबसे पहले हमने नेल्स पर बेस कोट अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द बेस कोट इन ऑन आवर नेल्स। सबसे पहले हम अपने नेल्स पर बेस कोट अप्लाई करेंगे। फिर हमने क्या करना है, चूज़ कलर करना है। जो भी हमारे ड्रेस से मैचिंग कर रहा है वो हमने क्या करना है, चूज़ करना है। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ हमने नेल पेंट को लेना है और नेल पेंट को 3 लेयर्स में हमने लगाना है। 3 तरह की हमने पहले सेंटर में, फिर साइड में, लेफ़्ट या राइट कोई भी ले सकते हैं, फिर राइट साइड में हमने 3 उसमें लगाना है। फिर हमने इसको टॉप कोट लगा देना है ताकि आपकी नेल पॉलिश जल्दी ना उतरे या कोई भी ख़राब जल्दी ना हो आपकी। फिर हमने टॉप कोट लगा देना है। इस तरह से हमने लास्ट में टॉप कोट यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट शेप फॉर एनी 3 टाइप ऑफ नेल। प्यारे बच्चों, आपको बताया था काफ़ी तरह की शेप्स होती है हमारी। स्क्वायर होती है, राउंड होती है, पॉइंटेड होती है, पीक शेप होती है। तो आपने किसी भी तरह की ओवल होती है, ओवल शेप सबसे वैसे अच्छी मानी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था फेस की अगर बनावट की बात की तो ओवल शेप सबसे अच्छा फेस माना जाता है। इसी तरह हमारे नेल्स में भी ओवल
शेप्स नेल्स की अच्छी बेस्ट शेप मानी जाती है, परंतु आप कुछ भी लिख सकते थे। इसमें हमने बेस्ट शेप की बात नहीं की, आप कुछ भी इसमें 3 शेप्स लिख सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्क्वायर शेप आ जाती है। स्क्वायर शेप में क्या आ जाता है, हमारे स्क्वायर टाइप के नेल्स होते हैं। ऊपर से ये स्क्वायर बनेगा और साइड से हमारे स्ट्रेट रहेंगे। साइड से नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंटेड। पॉइंटेड में पीक की तरह हमारा बन जाता है यहाँ पर। ओवल में क्या रहेंगे, हमारे ओवल की तरह है हमारे नेल्स रहेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जो मैंने ईएस का क्वेश्चन डाला हुआ था, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द स्किल विच वी हैव यूज्ड या डिस्कस आवर थॉट्स इन आवर माइंड विद अदर, जिससे भी हम मतलब कि अपने थॉट्स हैं या कोई भी बातचीत है हम दूसरों से डिस्कस करते हैं। और जो कम्युनिकेशन है हमारा 2 टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, जब भी हम अपनी बात बोल कर किसी के आगे रखते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बोल कर आपको बात बता रही हूँ, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेकंड जो आ जाता है हमारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है जब हम अपनी बात बोल कर नहीं बताते, कोई बात हम लिख कर बताते हैं। किसी को लिख कर हम मान लो किसी को मैंने लेटर लिखा या मैसेज लिखा, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। व्हाट इज़ अ ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल क्या है, ग्रीन स्किल ये हमारा बेटा ईएस का क्वेश्चन है। इसमें जैसे हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, या हम नेचुरल सोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा सारा प्रोसेस किसके अंडर आ जाता है, ग्रीन स्किल्स में। ग्रीन व्हाट इज़ अ ग्रीन स्किल्स, तो जो भी हम इसमें लिखना चाहेंगे, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है, या नेचुरल सोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, इज कॉल्ड अ ग्रीन स्किल्स। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है, 5th पार्ट आ जाता है। इसमें भी हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से डू एनी 3। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेम एंड सब सेगमेंट ऑफ द ब्यूटी सेक्टर। नेम द सब सेगमेंट ऑफ द ब्यूटी सेक्टर। कितने आपके जो भी आप ये सैलून का ब्यूटी वेलनेस का कोर्स कर रहे हो, तो आप इसमें किस किस सेक्टर में जा सकते हो, किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हो, कितने आपके सेगमेंट्स बनेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा हेयर सैलून। कहीं भी आप हेयर सैलून भी ओपन कर सकते हैं या वहाँ पर जॉब भी अवेलेबल पा सकते हैं। नंबर 2 आ जाता है ब्यूटी सैलून भी ओपन कर सकते हो या वहाँ पर जॉब भी कर सकते हो, जहाँ पर ब्यूटी से संबंधित आपको सर्विसेज दी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेजुनेशन सेंटर, जहाँ पर स्पा से संबंधित एजुकेशन या स्पा ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जो आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। फिटनेस सेंटर भी खोल सकते हो, जब आप ये ब्यूटी एंड वेलनेस के नाम से पता लग जाता है आपको, योगा की एक्सरसाइज की भी बारे में नॉलेज दी जाती है, तो आप वहाँ पर भी जॉब प्राप्त कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, काउंटर सेल, प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल। जब प्यारे बच्चों आप इस कोर्स के बारे में जान लेते हो तो आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बिल्कुल नॉलेज हो जाती है। तो आप प्रोडक्ट पर जाकर किसी काउंटर पर जाकर प्रोडक्ट सेल मैनेजर की भी जॉब ले सकते हो। जैसा कि प्यारे बच्चों आप कहीं पर शॉप पे जाते होंगे, लॉरियल के या मेबेलिन के अलग अलग काउंटर बने होते हैं, वहाँ पर गर्ल्स या बॉयज़ बैठे होते हैं, तो उनको हर एक के बारे में जानकारी रहती है और वो आपको बताते हैं मैम ये आपकी एंटी एजिंग स्किन है, आपको ये क्रीम सूट रहेगी, आपको ये ब्लशर या लिप कलर सूट करेगा। तो इसके बारे में जानकारी होने से आप प्रोडक्ट और काउंटर सेल भी कर सकते हैं। फिटनेस और स्लिमिंग सेंटर का भी मैंने बता दिया था। इस तरह से आप काफ़ी मतलब की जगह आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से ये हमारे सब सेगमेंट आ जाएंगे ब्यूटी सेक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ वेरियस ब्यूटी सर्विस। क्या बेनिफिट हैं, आप जो जो ये ब्यूटी से संबंधित सर्विस लेते हैं, तो
क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो जैसे हम पेडिक्योर लेते हैं तो हमारे जो फुट हैं या हमारा टो नेल है वो क्या होता है उनमें इम्प्रूव होता है और वो दिखने में हम उनके पेरेंट्स क्या लगती है, सुंदर लगती है। हमारे जो फुट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। या हम मैनीक्योर से संबंधित सर्विस लेते हैं तो हमारे हैंड सॉफ्ट हो जाते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और जैसे स्पा से संबंधित हम ये भी ब्यूटी में जाती है, हमारा माइंड और रिलैक्स होता है। और क्या होता है जैसे हम फेस क्लीनअप लेते हैं तो क्या होता है, फेस क्लीनअप लेने से हमारा फेस क्या होता है सुंदर लगते हैं, हम ब्यूटीफुल दिखते हैं। आईब्रोज करने से क्या होता है हम वेल कैम्प दिखाई देते हैं। वैक्सिंग करने से क्या होता है, वैक्सिंग करने से हमारे स्किन से पर जो भी डेड स्किन आ जाती है वो ख़त्म हो जाती है और जो भी अननेसेसरी हेयर्स हैं हमारी स्किन से वो भी क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से ब्यूटी सर्विस लेने से ये हम हमें बेनिफिट हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज़ फुल फॉर्म पीपीई एंड एक्सप्लेन। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है। पीपीई की में पी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हमारा क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है हमारा एप्रन आ जाता है। जब भी हम कोई काम कर रहे हों, किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हों तो हमने एप्रन ज़रूर डालना है। देखो एक तो आपके कपड़े नहीं गंदे होंगे, ठीक है, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। हम जब एप्रन घर में भी जैसे हम किचन में जाते हैं तो एप्रन डाल के हम खाना बनाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो तो हमारे कपड़े गंदे ना हो, एप्रन पर ही लगे। तो आपने एप्रन ज़रूर यूज़ करना है। सेकंड क्या आ जाता है हमारा ग्लव्स आ जाता है, हमने हाथों में ग्लव्स डालने हैं तभी हमने क्लाइंट्स का ट्रीटमेंट करना है। फिर थर्ड आ जाता है हेड कवर। हमने हेड पर भी कोई कैप वगैरह लगानी, जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो बच्चों देखते हो ना, जो भी कुक्स होते हैं या खाना बनाने वाले लगते हैं सिर पर कैप लगा के रखते हैं ताकि आपके बाल वगैरह खाने में ना गिरा। इसी तरह आपने भी अपने सिर को कवर करके रखना है, ग्लव्स अपने सिर कवर करके रखना है। फिर आ जाता है हमारे शूज़। हमने शूज़ भी कंफर्टेबल शूज़ भी डाल के रखने हैं, अपने नंगे पाँव क्लाइंट्स का काम नहीं करना है। फिर आ जाता है मास्क। हमने मास्क भी लगा के रखना है, जैसे हम लाइक फेशियल कर रहे हैं तो हमने मास्क लगा के करना है, ताकि कई बार क्या होता है क्लाइंट ही ठीक ना हो या आप ही ठीक ना हो, स्नीजिंग हो रही हो या कुछ भी हो सकता है, तो आपने मास्क लगा के काम करना है। इस तरह से ये हमारा जाता है पीपी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी को। इसके बाद आ जाता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नेल कंडीशन। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बेटा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नेल कंडीशन। नेल कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। सबसे पहले आ जाता है हमारा वीक नेल। वीक नेल कैसा होता है, ये हमारा नेल्स क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और क्या होता है हल्का सा भी इसको जैसे हम वो करेंगे तो स्प्लिट हो जाते हैं, ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं। ऐसे हाथ लगाओ तो साथ के साथ टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है जब हम लंबे समय तक, क्यों होते हैं ये, जब हम लंबे समय तक पानी में हाथ रखते हैं या पानी से संबंधित जैसे कपड़े धो रहे हैं तो आपने देखता होगा ना कई बार सॉफ्ट हो जाते हैं नेल्स और जल्दी क्रैक हो जाते हैं, या बर्तन मांज रहे हैं या कुछ भी हम पानी में बहुत ज़्यादा देर तक हाथ रखते हैं तो हमारे कौन कैसे नेल हो जाते हैं, वीक नेल हो जाते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा ब्रिटल नेल्स। ब्रिटल नेल कैसे होते हैं हमारे, ब्रिटल नेल हमारे हार्ड नेल होते हैं, हार्ड होते हैं, हल्का सा भी उनको क्रैक करो तो क्या होता है हमारा वो साथ ही हल्का सा भी उसको बेंड करो नेल्स को, वो हमारे क्या हो जाते हैं क्रैक हो जाते हैं। और ये नेल्स हमारे मॉइस्चराइज़र की कमी से होते हैं, जब नमी की कमी होती है हमारे नेल्स में तो हमारे हार्ड ब्रिटल नेल बन जाते हैं हमारे, जो कि हार्ड हो जाते हैं। थर्ड जाता है हमारा रिड्ज नेल। इसमें रिड्ज नेल में हमारे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं। और ये हमारा नेल लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी से होता है, जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो हमारे रिड्ज नेल बन जाते हैं। लास्ट आ जाता है जो हमारा ओवर ग्रोन नेल आ जाते हैं। ओवर ग्रोन नेल क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा मोस्टली ये हमारा जो पैरों का टो नेल होता है उसमें पाए जाते हैं, कई बार हाथों में भी हो जाते हैं, पर मोस्टली ज़्यादातर पैरों के अंगूठे में ये नेल पाया जाता है। जब हमारा नेल्स साइड से ज़्यादा ओवर ग्रोन बढ़ जाता है तो उसमें दर्द भी, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्यों होता है, हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये नेल हमारा ओवर ग्रोन या इनग्रोन नेल भी कह सकते हैं बढ़ जाता है।
इस तरह से प्यारे बच्चों ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन था। आप सभी बच्चों ने ये चेक करना है कितने आपके क्वेश्चन ठीक हैं, कितने गलत हैं, कितने परसेंट आएंगे आप सभी के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनोगे और मैच भी करोगे। वीडियो पसंद आया तो वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।